रसूली होता क्या? अब आ जाइए जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तीनों सवालों का जवाब इंसान देता कैसे, साहिब उर्स बनता कैसे? कुरान मुकद्दस की आयत अपने आप को उसके हवाले कर जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। कुरान शरीफ के अंदर दूसरी जगह है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से जान माल को, बदले में जन्नत है। यहाँ पर देखिएगा खरीद का लफ्ज आया, खरीदा। खरीदार कौन है? अल्लाह। और किसी भी चीज को आप खरीदने के लिए जाए मार्केट में, एक खरीदार होता है, एक बेचवाल होता है, एक सामान होता है, एक कीमत होती है। चार चीजों के बगैर बैअ शिरा का तहक्कुक इम्पॉसिबल। खरीदार, बेचवाल, सामान, कीमत। खरीदार अल्लाह है, सामान मोमिन है, जान माल है, कीमत जन्नत है। बेचा किसने? ये डील किसने किया? ये सौदा किसने किया? ये रब से डायलॉग किसने किया? अगर इस सिलसिले में तहकीक की गई है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इला आखिर। तो इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन ने लिखा है कि सबसे ज्यादा करीब जाके रब से किसी ने डायलॉग किया है, किसी ने बात किया है, किसी ने टॉकिंग की है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता ये चला मोमिनों को बेचने का जो सौदा किया है रब से, और रब ने जो खरीदा है, जिससे डीलिंग हुई है, वो कोई और नहीं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के वतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आला हजरत इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुका है, अपना हाथ ही खाली अल्लाह ने खरीदा है। अच्छा भाई साहब, ये हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, जुआ खेलते, शराब पीते, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, झूठ है, मकर है, फरेब है, अल्लाह ने कैसे खरीदा? बेनमाजियों, शराबियों को, जानियों को, जुआरियों को, कम कपड़े में मार्केट में घूमने वाले, बात बात पे झूठ बोलने वाले, कसम खाने वाले, हलाल और हराम की तमीज न करने वाले, अल्लाह ने खरीदा। जब हमने गौर किया तो पता चला एक ताजिर अगर मंडी में जाता है तो वो देखता है कि ये गेहूं की बोरी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बोरी में से दाना निकाल निकाल के नहीं देखता। एक आला होता है, सीधा उसके अंदर दाखिल करता है और देखा कि हाँ ये दाना अच्छा है, उस चंद दाने को देखकर पूरी बोरियों का सौदा कर डालता है। और करीब आ जाए हमारी माँ और बहनें, 1 किलो चावल पानी डाला, पकने लगा, पकने के करीब है, माँ तपेली से ढक्कन को हटाती, चम्मच को दाखिल करती और एक चावल निकाल के 2 उंगलियों के बीच में दबाती है, एक चावल से पूरी तपेली का फैसला करती है। ओनली 1 राइस, एक चावल से पूरी तपेली का फैसला करती है। यकीनन हम में गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बेनमाजी, जुआरी, शराबी भी है, हर तरह के क्रिमिनल, मुजरिम, गुनाहगार है, मगर अल्लाह ने जो सौदा किया है हमारे अंदर, जिन लोगों को देखकर रब ने सौदा किया कि इनमें गुनाहगार भी है इंसानों में, मगर इसी इंसान में अहमद रज़ा भी है, इसी इंसान में ताजुश शरिया भी है, इसी इंसान में मुफ्ती आज़म भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, इसी इंसान में हुजूर फख्र बिहार भी है। 1930 ईस्वी मधुरा की धरती पर लियाकत हुसैन काजी की पीठ से जो बच्चा मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होता है, उसी बच्चे को दुनिया गुलाम रसूल के नाम से याद करती है। और अगर इसको मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो यूं बनेगा, हुसैनी लियाकत तो बच्चा वक्त का गुलाम रसूल ही पैदा होता है। हुसैनी लियाकत तो बच्चा वक्त का गुलाम रसूल पैदा होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाई जो लोग यहाँ पर आज उसमें आए हैं, यकीनन इंसान की फितरत है कि वो
फजीलतन या महब्बतन या तालीमन किसी भी नीयत से जाता है। मगर मैं एक हदीस शरीफ बताता हूँ और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। यह हदीस शरीफ है, ये बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ में इसलिए लेके चलता हूँ कि ये किताब नदवा में भी चलती है, देवबंद में भी चलती है और सहारनपुर के अंदर भी चलती है। इस बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है और वो अकीदे के हवाले से बहुत बुनियादी हदीस है। अनस रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल वमाज़ा अअद्त लहा क़ाल ला शै इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अन्त मअ मन अहबब्त क़ाल अनस फ़अना उहिब्बु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम व इन लम अअमल बिमिथलि अअमालिहिम। यह हदीस शरीफ है जिसका हासिल ये है अंत मअ मन अहबब्त, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। यू आर विद होम यू लव, जिससे आप प्यार करते हैं। इसी को देख लेना आप। हुजूर फख्र बिहार के उर्स में हम लोग हाजिर आए हैं। हमने एक मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ी थी। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ व इदा तनाकरा मिनहा इख्तलफ। अरवाह जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं ये सब के सब आलम अरवाह में मौजूद थे, और वहाँ जो जिसके करीब था यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली उनके तरफ माइल होता है, उनके करीब होता है, और वहाँ जो दूर था वो यहाँ भी करीब रह के भी दूर हो जाता है। इस हदीस की अगर तशरीह करूँ तो हासिल ये निकलेगा कि हुजूर फख्र बिहार से, हुजूर ताजुश शरिया से, हुजूर मुफ्ती आजम से अपने बुजुर्गों के करीब वही जाता है जो आलम अरवाह में उनके कुर्बो जवार में रहता था। इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ, उनकी तरफ माइल होता है क्योंकि मारिफत आलम अरवाह से है। व इदा तनाकरा मिनहा इख्तलफ, और अगर वहाँ वो दूर था यहाँ एक घर में भी पैदा हो तो अलग हो जाता है, धीरे धीरे खसकने लग जाता है, दूर हो जाता है। अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो कुत्ता से प्यार करता है वो उसके साथ होगा, जो मंकी से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो जमीन से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो दौलत से प्यार करता है उसके साथ होगा, मगर जो इंसान अपने बुजुर्गों से प्यार करता है वो उन्हीं के साथ होगा। और हुजूर फख्र बिहार इनकी असल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है क्योंकि खिलाफत उन्होंने दी है, और इनकी फरा हुजूर ताजुश शरिया है क्योंकि उनके शागिर्द हैं। हुजूर ताजुश शरिया शागिर्द हैं हुजूर फख्र बिहार के। असल हो मुफ्ती आज़म, फरा हो ताजुश शरिया। साहिब उर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हुजूर फख्र बिहार अलैहि रहमा व रिदवान, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मंजिलत, शोहरत, इज्जत अता फरमाई है, इनकी मोहब्बत जो अकाबिरीन से थी, मसलक आला हजरत से थी, बुजुर्गों से थी, और यही ये मसलक आला हजरत के हक होने की दलील है। मैं बहुत आम लफ्जों में एक बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेशुमार मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिक, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर है, मगर सुन्नी ही हक पर है। इसकी क्या दलील है आपके पास? मसलक के आला हजरत वाले जो कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है आपके पास? एक छोटी सी मिसाल में दूं आपको। हम लोग नियत बांधते हैं, ये कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा शरीफा अल्लाहु अकबर। ये हमने क़याम में नियत बांधी। उसके बाद रुकू में जाते हैं, अपने घुटनों पर हाथों को रखते हैं, मजबूती से पकड़ते हैं, पीठ को सीधी रखते हैं। इस तरह के एक गिलास पानी भी रख दिया जाए तो गिरे नहीं। फिर 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। मैं पूछना चाहता हूँ इसी पॉइंट को लेकर, अहले हदीस वालों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? चकरालवियों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? वहाबियों, देवबंदियों, नबी का रुकू इसी तरह होता था, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? कुरान शरीफ के अंदर मुतलकन आया रुकू करो, वरकऊ मअर राकिईन का लफ्ज आया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और आप मिसबाहुल लुगात उठाकर देखें, अल कामुसुल जदीद देखें, अल मुंजिद देखें, तो उसके अंदर रुकू का माना झुकना बताया गया
है। रुकू झुकने को कहते हैं, लेकिन नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है? आखिर ऐसे कोई झुकता है, ये भी तो रुकू हो सकता है। लेफ्ट में कोई झुके, ये भी तो कोई रुकू हो सकता है। सामने की बजाय पीछे की तरफ झुके, ये भी तो रुकू हो सकता है। हम जिस तरह रुकू करते हैं, नबी का रुकू यही था, इसकी क्या दलील है? बहुत आसान और मजबूत दलील दे करके जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, ये देखा है हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने रुकू करते हुए देखा है। और हजरत अली को रुकू करते हुए इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा काज़िम ने देखा है, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा है, उनको मारूफ करखी ने देखा है, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा है, उनको जुनैद बगदादी ने देखा है, उनको अबू बकर शिबली ने देखा है, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा है, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा है, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा है, उनको अबू सईद मुबारक मखसूमी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आज़म ने देखा, और मुफ्ती आज़म को हुजूर गुलाम रसूल ने देखा, और हुजूर गुलाम रसूल को मुफ्ती जुबैर और मुफ्ती शहरियार साहब ने देखा। इसका मतलब यह है हमारा रुकू नबी के रुकू की तरह है, इसकी हमारे पास जिंदा भी दलील है और जो कब्र के अंदर है वो भी दलील है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है क्योंकि तुम बुजुर्गों को नहीं मानते हो। हम जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी मानते हैं, जो कब्र में भी है उन्हें भी मानते हैं, और जो कब्र के बाहर है उन्हें भी मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती, समझी जाती है, अगर कोई हक पर है तो उसी का नाम मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से रसूली। मैं तफसील में जाने की बजाय इतना बता दूं कि वो कितने बड़े मुत्तकी थे। कौन? हुजूर फखरे बिहार और गुलाम रसूल अलैहिर्रहमत कितने बड़े मुत्तकी थे। उनके शागिर्द तादुश शरीय का तकवा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना इल्म था। मुफ्ती जुबैर को देख करके फैसला किया जा सकता है। खिताबत का रंग कैसा था, मुफ्ती शहरियार साहब को देख के फैसला किया जा सकता है। ये सब उनके शागिर्द अभी हाल ही में पढ़ के आया हूँ शहबाज भाई, क्योंकि उस्ताद अपने शागिर्दों की शक्ल में पहचाना जाता है। अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये सब फ्रूट्स हैं उस शजर के जो कब्र में जलवाबार है। रब्बे कदीर अब्र रहमत इनके मरकत पर गौहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज परदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें होए अमीर कारवां तुझ पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।